वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम लोग पढ़ेंगे 10 की गणित का 7.3 चैप्टर। तो इसमें आप लोग 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, यानी पहला और दूसरा प्रश्न आप लोग पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ लिया है। ना भी पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में जा करके चैप्टर देख करके उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। आज हम आप लोगों को तीसरा प्रश्न बताएंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा रहा है, यानी इस चैप्टर में त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का तरीका बताया जा रहा है, वो भी निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से। क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालने का तरीका जो है वो अलग अलग टाइप से हम निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे हमको जो है निर्देशांक के माध्यम से, यानी ज्यामितीय निर्देशांक के माध्यम से हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए सीखते हैं प्रश्न नंबर 3। हाँ, तो प्रश्न नंबर 3 देखिए, बुक से आप लोग किताब से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, हम हल यहाँ पे आप लोगों को दे रहे हैं। कह रहा शीर्ष 0, 1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोगों से ये कह रहा है कि बिंदु तो आप लोगों को A, B, C 3 बिंदु त्रिभुज के दे दिए गए हैं। अब इससे कह रहा है कि ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके मध्य बिंदु, मतलब इसके मध्य बिंदु ये हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये हो जाएगा, और इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा मान लीजिए। कह रहा है इस प्रकार जो एक आपका त्रिभुज बनेगा, देखिए एक त्रिभुज अभी और बन रहा है अंदर में, मतलब मध्य बिंदु जब हम इसका निकालेंगे तो ऐसे ही निकलेगा, और एक त्रिभुज यहाँ से आपका और हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस टाइप से एक त्रिभुज हमारा और बन जाएगा अंदर में, क्योंकि मध्य बिंदु से कह रहा है तो मध्य बिंदु से एक त्रिभुज ये और बन गया। इसका नामकरण भी कर देते हैं, मान लेते हैं F, ये मान लेते हैं E है, और ये मान लेते हैं DEF, यानी एक त्रिभुज ये हमारा और बनेगा। तो कह रहा है इस त्रिभुज, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज बना रहा है, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज बना ही है, और इस छोटे वाले त्रिभुज जो बन रहा है, इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। इसके बाद ये पता करेंगे छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। बड़े वाले का निर्देशांक तो हमको मिल गया है, पर छोटे वाले का निर्देशांक हमको प्राप्त करना है। तो इसका और इसका मध्य बिंदु ये, तो इसका निकाल लेते हैं, यानी D का निर्देशांक, फिर E का, फिर F का निर्देशांक। इस टाइप से हम तीनों का निर्देशांक पहले ज्ञात करेंगे। तो चलिए पहले हम प्राप्त करते हैं D का निर्देशांक। D का निर्देशांक जो है, देखिए x1 x2 बटा 2, यानी x1 प्लस x2 बटा 2, और फिर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। यही फार्मूला है आपके निकालने का मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु बीच का बिंदु कोई निकालना है तो ऐसे ही हम निकालेंगे। तो x1 2 है और x2 0, तो 2 प्लस 0 बटा 2। फिर y का देखिए 1 है 3 है, 1 प्लस 3 बटा 2। अब देखिए अगर इसको हम सरल करते हैं तो 2 ही है, 2 कट के 1 हो जाएगा, ये 4 होगा, 4 में 2 से करेंगे तो 2 आएगा। ये होगा आपका बिंदु 1 और कितना 2। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसी तरीके से इसका बिंदु निकाल लेंगे, E का, D का, मतलब E का निर्देशांक, E का निर्देशांक, E का निर्देशांक जब हम निकालेंगे तो देखिए 0 0 0 प्लस 0 बटा 2 बराबर कितना हुआ, 0 ही होगा, ये तो x का हो गया। अब इसी तरीके से देखिए 3 और 1 का करेंगे, 3 प्लस 1 बटा 2, तो 4 बटा 2 होगा, मतलब 2, तो क्या आया 0 और 2, तो ये हो गया आपका 0 और 2, यानी हम लिख सकते हैं 0 2 0 2, ये जो है आपका हो गया निर्देशांक E का। अब F का निकालते हैं, चलिए F का निर्देशांक,
एफ का निर्देशांक जब निकालेंगे तो भी देखिए इसका लेंगे तो 2 प्लस है 0/2 और कामा 1 + 1/2। देखिए तो इसका तो 1 हो जाएगा और इसका जोड़ेंगे 2 1 कम 2 हो गया और इसका 1 1 2 हो गया, ये भी 2 से काटेंगे 1, ये भी आ जाएगा। तो इसका निर्देशांक आपका हो गया 1 1 1 और 1। अब देखिए हमने तीनों का बिंदुओं का निर्देशांक ले लिया, मतलब प्राप्त कर लिया। देखिए एक हमारे पास बड़ा वाला त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर एक छोटे वाले का त्रिभुज निकालेंगे, फिर बटा करके काट देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो मतलब अनुपात हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके दोनों का क्षेत्रफल पहले हम निकाल लेते हैं। हाँ तो देखिए इसमें जो है सूत्र हम लिख दिए यहाँ पे, ये है आपका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, फार्मूला है। निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से अगर हम निकालते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये उसका फार्मूला है, x1 x2 x3, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जैसे माना जाता है x1 x2 x3 इस टाइप से ले लिया जाता है, y1 y2 y3, मतलब 3 बिंदु है ना, तो तीनों का हम इस टाइप से लेंगे। तो जहाँ जहाँ जो लिखना है वही लिख देंगे। देखिए x1 है तो x1 का मान जो हमारा रहेगा, अब हम त्रिभुज ABC ले रहे हैं तो किसी को मान सकते हैं x1 यहाँ मान सकते हैं, x2 इसको मान सकते हैं, x3 इसको, या फिर x1 इसको मान सकते हैं, x2 इसको, x3 इसको, मतलब किसी कहीं भी बिंदु से हम चल सकते हैं। तो हमने ABC का क्षेत्रफल निकालना प्रारंभ किया है। तो ABC का क्षेत्रफल चलिए हम देखते हैं, ये हमारा तो फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले पे हम अपना जो है इस फार्मूले पे हम अपना सवाल रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो लिख देंगे 1/2, फिर ये ब्रैकेट लग गया। फिर देखिए x1 कितना है, x1 हम मान लीजिए यहाँ से चलते हैं, x1 x2 x3 इस टाइप से। तो या x1 x2 x3 इस टाइप से चलते हैं। चलिए ऐसे चलते हैं x1 x2 x3, तो यहाँ से फिर y1 y2 y3 इस टाइप से हम चल रहे हैं यहाँ से। चलिए तो कहीं से भी चलेंगे सेम उत्तर आएगा, कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो हो गया 0 1 -3, फिर +2 3 माइनस, यहाँ पे देखिए एक के साथ में भी माइनस है और बीच में माइनस लगता ही है, और एक के साथ में भी क्या है, यहाँ पे माइनस है, एक के साथ में भी माइनस, तो ये आपका हो जाएगा प्लस। इसके बाद +0 -1 और -1, -1 यहाँ से ले लिया जाएगा और एक ये प्लस हो जाएगा। चलिए अब 1/2, देखिए 3 या कुछ भी इसका आंसर आएगा, यहाँ पे 0 है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 3 1 4 4 दूना 8 और प्लस यहाँ भी देखिए 0 है तो कुछ आने वाला नहीं है, +0 समझ लीजिए। यहाँ भी 0 है ना, 0 से अंत में गुणा करना है क्योंकि यहाँ पे गुणा का निशान है, तो कुछ आने वाला नहीं है, 0 ही हो जाएगा। 8 हो गया, 8 को भाग दे देंगे कितने से, 2 से, तो कितना आ जाएगा 4, यानी 4 वर्ग इकाई जो है ये आपका बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हम त्रिभुज का निकाल लेते हैं, छोटे वाले का, इसका त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो ऐसे फार्मूला वही लगेगा, हम मान सीधा सीधा रख दे रहे हैं, 1/2 1 1 -0 +0 0 -2 0 -2 +1 और 2 -1, इस टाइप से हमने मान रख दिया। अब देखिए इसका क्षेत्रफल 1/2, सरल करते हैं, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 होगा, प्लस यहाँ पे 0 है कुछ आएगा नहीं, फिर प्लस 2 में से 1 घटाएंगे 1 आया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा।
अब देखिए ये आपका हो गया 1/2 गुणे 1 है 2, 2 2 कट गया, बराबर कितना आया 1 वर्ग इकाई। 1 वर्ग इकाई ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज DEF एफ है बटा त्रिभुज ABC बराबर है 1/4 या 1/4, यानी दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना निकला है 1/4। तो ये आप लोगों का तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। आप लोग देख रहे हैं हमने चतुर्भुज पहले बना दिया है, इसमें टाइम लगता है कुछ, तो इसलिए हम टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, इसलिए हम ऑलरेडी बना देते हैं। तो ये आपका चतुर्भुज बन गया ABC और D, और सबके निर्देशांक हमने लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दो त्रिभुज बन रहा है। अगर इस चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना होगा, एक बार इस त्रिभुज का निकाल लें, एक बार इस त्रिभुज का, दोनों का निकाल के जोड़ दें। मतलब दोनों का अगर हम जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का नहीं हो जाएगा, बस इतना ही तो हमको करना है और सारे बिंदु हमको प्राप्त हैं। तो हम निकाल लेते हैं। पहले निकालते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज सर्वप्रथम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD का हम क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। तो ये हो गया आपका 1/2, फार्मूला वही है जो अभी ऊपर हमने बताया आप लोगों को, -4, फिर है -5 -3 प्लस -4 का मतलब हो गया आपका यहाँ से A B और D चल रहा, तो x1 x2 x3 इस टाइप से। ये आपका प्लस हो करके -3 -3 के बाद है आपका 3 + 2, ये हो गया यहाँ 60 थोड़ा सा, तो हम नीचे लिख दे रहे हैं। फिर +2 -2 और +5, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से सब कुछ हमको लेना है। देखिए ये एक बार -x1 है, ये x2 है, ये x3 है, यानी x1 x2 x3 2, बस अंदर वाई जैसे हम फार्मूले में उस तरीके से हमने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सरल करना है। तो 1/2 लिखते हैं, पहले ये है ही है। इसके बाद देखिए ये माइनस माइनस ना, -3 -5 तो -8 हुआ, और 8 चौक 32 हुआ, लेकिन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 32 हो गया, प्लस लगाते हैं ये वाला। फिर यहाँ देखते हैं 3 2 5 हुआ, 5 3 15, लेकिन -15 रहेगा ना, एक में माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 में से 2 घटाएंगे 3 आया, और 3 दूना 6 प्लस का 6, जोड़ लेते हैं। तो पहले तो 32 में से 15 हम निकाल देते हैं, तो 17 बचेगा, और 17 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 17 में जब 6 हम जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 23। तो ये आंसर आ गया 1/2 गुणे 23, या हम लिख सकते हैं 23/2 वर्ग इकाई। ये वर्ग इकाई जो है आपका आ गया किसका क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल। अब हम दूसरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। यानी अब हमको निकालना है त्रिभुज CBD
CBD का क्षेत्रफल, C हो गया आपका, B हो गया और D, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब इसका निकालने के लिए फिर वही फार्मूला हमको यूज करना है, 1/2 पहले लिखेंगे, फिर 32 प्लस 3 और -5 -3, फिर +3 तो -5 -3 हुआ। इसके बाद जो है प्लस के बाद -3 और फिर 3 और 2, मतलब हो जाएगा आपका 3 + 2 हो जाएगा। प्लस इसलिए होगा क्योंकि दोनों माइनस है। फिर +2 ये हो गया। इसके बाद आपका -2 और -2 + 5, अब इसी को सरल करना है। 1/2 देखिए 5 3 8 8 3 24 -24। फिर देखिए यहाँ पे 3 2 5 5 3 15। फिर यहाँ पे चलते हैं तो 5 में से 2 निकाला 3 3 दूना 6। इसको भी सरल कर लेते हैं तो 1/2 हो गया। और देखिए ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो 15 में से पहले हम घटा लेते हैं कितना, 6 9 बचा और 9 इसमें जोड़ देते हैं। 24 में 9 जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, तो ये आपका हो गया 33 और ये आपका 33 माइनस में भी आएगा, तो आपका हो गया 33/2। ये हो गया आपका इसका क्षेत्रफल। देखिए जो माइनस में आ रहा क्षेत्रफल, दूरी, लंबाई, ये सब जो अगर माइनस में आता है तो उसको माइनस में नहीं लिखते हैं, ये प्लस में लिखा जाता है। अब दोनों का क्षेत्रफल, कुल चतुर्भुज का कुल क्षेत्रफल लिख लेते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों जोड़ लेते हैं। एक आपका आ गया कितना, 23/2 वर्ग इकाई और प्लस 33/2, तो 23 33 जोड़ लेते हैं। 3 3 6 2 3 5, 56/2 वर्ग इकाई, या इसको काट देते हैं तो 28 वर्ग इकाई। 28 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, मतलब ये आपका चौथा नंबर सवाल जो है कंप्लीट हो गया। इतना पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 5। चलिए प्रश्न नंबर 5 का हल देखते हैं। सवाल जो है बुक से आप लोग देख लीजिए, एक ही सवाल सब में, NCERT की बुक इंग्लिश मीडियम अथवा हिंदी मीडियम कोई भी होगी, वो आप लोगों को क्वेश्चन एक ही मिलेगा, आप लोगों को सेम क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कह रहा है कक्षा, थोड़ा सा हम स्लो मोशन में इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आप लोग नोटबुक बनाते चलिए, क्योंकि हम अगर फास्ट पढ़ाएंगे तो हम जल्दी जल्दी लिख देंगे, जल्दी जल्दी बोल देंगे, तो आप लोग बार बार रिपीट करना होगा, बार बार बैक करना होगा। इस टाइप से हम एक ही बार में आप लोग जैसे जैसे हम चल रहे हैं समझते चलिए और नोटबुक में लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक एक पॉइंट इसीलिए स्पष्ट क्लियर कर रहे हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं। हम जल्दी भी बोल सकते हैं, इसलिए कुछ काम जो है हम ऑलरेडी पहले से ही कर लेते हैं। जैसे त्रिभुज बनाना हुआ, हम त्रिभुज पहले से ही बना लिए, तो ये सब त्रिभुज आप लोग बना सकते हैं और बनाना भी मस्ट है। बिना त्रिभुज के जो है ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए कह रहा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 उदाहरण 3 की बात कर रहा है। कक्षा 9 में की बुक की बात कर रहा है कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। कह रहा है कि 9 में आपने पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज की एक मध्यिका खींच दी जाए, मध्यिका का मतलब जहाँ से निकले दोनों कोण आपस में बराबर हों, अगर ये मध्यिका हमने खींच दिया तो ये एक 2 त्रिभुज बन गया, एक ये और एक ये। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम होना चाहिए, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बराबर होना चाहिए, बराबर होता है। तो कह रहा है हम बिंदु दे रहे हैं, इसके माध्यम से कह रहा है विभाजित करती है। आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा है उस त्रिभुज ABC के लिए एक परिणाम
का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं नीचे। तो कह रहा है शीर्ष दे दिए हैं, अब आप लोग सत्यापित कीजिए कि दोनों त्रिभुज बराबर होते हैं क्षेत्रफल में कि नहीं होते हैं। तो चलिए हम दोनों त्रिभुज का क्रम वाइज पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, पर इसमें 3 ही बिंदु दिया गया है, ये बिंदु आपको पता नहीं है तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे। इसका मध्य बिंदु आपका निकालना पड़ेगा, मतलब बी सी का मध्य बिंदु जो है डी आपको निकालना पड़ेगा। तो आएगा 4.4 और 0 आएगा। तो चलिए हम इसको भी निकाल देते हैं, डी का निर्देशांक। डी का निर्देशांक डी का देखिए 3 है, 5 जोड़ लेते हैं, 3 5 3 + 5 बटा 2 और दूसरी बार देखिए -2 और 2 -2 और +2 बटा 2। देखिए काटेंगे 8 हो जाएगा, 8 को 2 से भाग करेंगे कितना आया 4, इसको ये 0 हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 0। देखिए वही हमने ऑलरेडी लिखा है। तो बस अब हमको सारे बिंदु मिल गए, अब दोनों क्षेत्रफल में निकाल लेते हैं, एक बार इसका एक बार इसका। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2 4, फिर है -2 और -0। ए बी डी यहीं से हम चल रहे हैं, तो ये आपका 4 है, फिर 3 मतलब यहाँ फिर ऐसे चलेंगे, प्लस 3 है 0 + 6, फिर प्लस 4 है और -6 + 2। इस टाइप से हमने लिख दिया, मतलब समान देख करके तीनों बिंदु का। फिर देखिए 1/2, यहाँ पे देखिए -2 और 4 का गुणा करेंगे तो -8, प्लस यहाँ पे देखिए 6 है, 6 × 18, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 6 माइनस का है तो माइनस में से प्लस घटाएंगे तो 4 आया, 4 चौक 16, ये माइनस का 16, फिर 1/2, फिर देखिए 8 16, ये है 8, ये है 16 में 8 जोड़ देंगे, माइनस माइनस का है 16, 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 में से ये +18 है घटा देंगे तो आएगा आपका 6। तो ये हो गया, काट देंगे 2 से तो कितना आया 3, यानी ये 3 वर्ग इकाई आ गया, यानी एक का क्षेत्रफल कितना आया 3 वर्ग इकाई। अब हम अगले त्रिभुज का निकालते हैं, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, इसको भी देख लेते हैं कितना आ रहा है इसका। 1/2 4 0 -2, यहीं से निकालना है हमको, यही त्रिभुज देखना है। बिंदु चाहे जहाँ से लेंगे, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, कोई भी बिंदु ले लेंगे सही रहेगा। फिर है +4 2 + 6, फिर +5 -6 -0, -6 और -0 हो जाएगा। फिर देखिए 1/2 हुआ, यहाँ पे देखिए 2 है ना, माइनस का 4 दूनी 8, -8, देखिए 6 2 8, 8 चौक 32, फिर ये 6 6 5 30। अब ये आपका हो गया, देखिए 32 है, 32 में से 8 घटाएंगे पहले हम, या हम माइनस माइनस जोड़ लेते हैं, 32 30 और 8 38, 38 में से 32 निकाल देंगे, प्लस है तो बचा कितना 6, 1/2 × 6, फिर काट देते हैं 3 आया, 3 वर्ग इकाई। तो हम देखते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल क्या आ रहा, सेम। देखिए इसका भी 3 आया और इसका भी 3 आया, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम आया। तो अतः सत्यापन है, सत्यापन
सत्यापन होता है। अतः सत्यापन होता है, मतलब सत्यापन का मतलब हो गया सत्य साबित होता है कि मध्यिका जो है किसी त्रिभुज को दो बराबर भागों में क्षेत्रफल के अनुसार बांटती है। तो आज आप लोगों ने ये चैप्टर समाप्त कर दिया, यानी 7 चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो गया। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कीजिए बहुत जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब हम 8वें चैप्टर में प्रवेश करने वाले हैं, यानी त्रिकोणमिति जो है उसको अब हम पढ़ाएंगे। तो ये जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब नोटबुक में आप लोगों के होने चाहिए। जितना ही सही ढंग से पढ़ेंगे उतना ही आप लोग सफल होंगे, उतने ही अच्छे तरीके से नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो करना कुछ नहीं, आप लोगों को आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट केवल आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए अब अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।